गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन इलेक्ट्रिक फील्ड का एक टॉपिक जो कल अपन ने छोड़ा था उसके आगे आवेश के बारे में अपने पढ़ा है। आज अपन आवेश का संसूचन तथा उसका मान है वो किस प्रकार से अपन निकालते हैं, इस चीज का अध्ययन करेंगे। देखो, आवेश का संसूचन का मतलब है किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं है इसका पता लगाना को अपन संसूचन बोलते हैं, और कितना उसकी वैल्यू है वो उसको मान के द्वारा पता करते हैं। इसके लिए 3-4 इंस्ट्रूमेंट है। जैसे एक है स्वर्णपत्तर, विद्युतदर्शी, दूसरा है इलेक्ट्रोमीटर, तीसरा है वोल्टामीटर और चौथा है प्रक्षेपधारामापी। ये आवेश के संसूचन तथा मान ज्ञात करने के 4 इंस्ट्रूमेंट हैं: स्वर्णपत्र, विद्युतदर्शी, इलेक्ट्रोमीटर, वोल्टामीटर और प्रक्षेपधारामापी। इन चारों के द्वारा अपन आवेश का संसूचन और मान ज्ञात कर सकते हैं। अपन स्वर्णपत्र, विद्युतदर्शी को डिटेल से पढ़ेंगे, बाकी का अपन नाम पता होना चाहिए, बाकी का आपका डिटेल से अध्ययन नहीं है। केवल स्वर्णपत्र, विद्युतदर्शी का अपन विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे किस प्रकार स्वर्णपत्र, विद्युतदर्शी जो है आवेश का संसूचन और मान ज्ञात करते हैं। संसूचन का मतलब मैंने बताया, किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं है उस आवेश की उपस्थिति का पता लगाने को संसूचन बोलते हैं, और उसकी वैल्यू कितनी है ये दोनों अपन इस स्वर्णपत्र, विद्युतदर्शी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो, अपन स्वर्णपत्र, विद्युतदर्शी को पढ़ेंगे। देखो, अपना टॉपिक है स्वर्णपत्र, विद्युतदर्शी। अंग्रेजी में कहूं तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ये अपना आज का टॉपिक है, स्वर्णपत्र, विद्युतदर्शी। देखो क्या होता है ये। एक कांच की बोतल होती है जिसको अपन कांच का जार बोल सकते हैं, और इस कांच की बोतल को अपन कार के द्वारा ढक देते हैं। ढक्कन होते हैं कार है इसके द्वारा, और इस कार के आर पार एक धातु की छड़ होती है। ये धातु की छड़ होती है। इस छड़ के ऊपरी सिरे पर धातु का बना एक डिस्क होता है, जिसको अपन धात्विक डिस्क कहते हैं। यह आपके पास में धात्विक छड़ होगी। धातु छड़ मतलब धातु की बड़ी छड़ है। इसके ऊपरी सिरे पर धातु डिस्क थी और निचले सिरे पर दो पतली सोने की पत्तियां लगी होती हैं, जिनको स्वर्णपत्र बोलते हैं। ये दो सोने की पत्तियां होती हैं, और यहाँ पर ये देखते हैं ये स्वर्णपत्र है। ये कांच का जार, जिसको अपन बोतल कह सकते हैं, कांच का जार या बोतल है, और यहाँ पर एक भूसंपर्क बिंदु होता है। यानी कि अगर इसमें कोई आवेश आ जाए तो उसको अपन पृथ्वी के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। भूसंपर्क बिंदु होता है। ये स्वर्णपत्र, विद्युतदर्शी का अपन ने चित्र बनाया है। यहाँ पर जैसे किसी आवेश वस्तु को स्पर्श कराते हैं, कोई आवेश वस्तु ले लेते हैं, जैसे धनावेशित वस्तु है, इसको टच कराएंगे तो ये धनावेश है। इस छड़ के क्योंकि छड़ धातु है, धातु के द्वारा आवेश का
प्रवाह होता है तो ये इस पर फैल जाएगा। इस धनावेश वस्तु का आवेश इस धातु डिस्क से होता हुआ, इस छड़ से होता हुआ संपत्तियों पर आएगा और संपत्तियों फैलेगा तो इन पे क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, जिससे पत्तियां फैल जाती हैं। तो ये गोल्ड लिप इलेक्ट्रोस्कोप का मैंने चित्र बनाया कि क्या होता है और देखो कैसे काम करता है। पहले बताता हूं कि क्या एक तो इसमें कांच का जार होता है, बोतल होती है, एक धातु की रोड होती है, छड़, जिसको धातु छड़ बोलते हैं, ऊपरी सिरे पर धात्विक डिस्क होती है, नीचे सिरे पर दो स्वर्ण पत्तियां होती हैं, सोने की पत्तियां होती हैं, बारीक बारीक जस्त्र पत्र बोलते हैं, और एक भूसंपर्क बिंदु होता है जिसको अर्थिंग द्वारा करते हैं। अगर इसका कोई अतिरिक्त आवेश आते तो पत्थर में चला जाए, किसी प्रकार का नुकसान ना हो। आगे देखो, जब अपन किसी वस्तु का संशोधन करना कि वस्तु आवेशित है या उदासीन है, इसका पता लगाने के लिए देखो, एक वस्तु को अपन इस पर स्पर्श करते हैं धातु डिस्क पर, अगर वस्तु आवेशित है तो उस वस्तु जैसा भी आवेश है, जैसे प्लस है या माइनस है, जैसा भी आवेश है वो आवेश धातु डिस्क से होता हुआ, इस छड़ से होता हुआ स्वर्ण पत्तियों पर फैल जाएगा और दोनों स्वर्ण पत्तियों पर समान रूप से फैलेगा और दोनों पर समान प्रकृति का होगा तो पत्तियों में क्या होगा, फैलाव होगा। अगर पत्तियों फैलाव हो इसका मतलब वस्तु क्या है, आवेशित है। और अगर इसको स्पर्श करें और इनमें इन पत्तियों में किसी प्रकार का कोई फैलाव नहीं हो, इसका मतलब ये है कि वस्तु उदासीन है। तो इस प्रकार अपन वस्तु आवेशित है उदासीन इसका पता लगा सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। और किस प्रकार से आवेशित इसका पता लगाने के लिए देखो क्या करेंगे, एक बार अपन किसी ज्ञात आवेश वस्तु को स्पर्श करा दिया, पर इसको धनावेश वस्तु से स्पर्श करा दिया, इस पत्तियों में फैलाव हो गया, इसको फिर अपन हटा देते हैं। फिर एक दूसरी वस्तु जिसके बारे में अपन को पता करना है कि वो आवेशित है या उदासीन है, और आवेशित है तो किस प्रकार के आवेश से आवेशित है, तो देखो इसको स्पर्श करने के बाद में इस वस्तु को इससे दोबारा स्पर्श कराते हैं। अगर दोबारा स्पर्श कराने से इन पत्तियों के फैलाव में कोई परिवर्तन नहीं हो तो यह वस्तु उदासीन है। और अगर इन पर फैलाव पहले की तुलना में बढ़ जाए, जैसे पहले मैंने इसको धनावेश किया था और इसके स्पर्श करने से इनमें क्या हो जाए, फैलाव हो जाए, इसका मतलब है इस वस्तु पर भी क्या है, धनावेश है। यानी कि पहला जैसा आवेश था समान प्रकृति का आवेश है, पहले अगर प्लस है तो इसमें प्लस है, पहले अगर माइनस है तो इस पर भी क्या होगा, माइनस होगा। और अगर इस वस्तु को धातु डिस्क से स्पर्श कराते हैं और स्पर्श करने पर अपन देखें कि फैलाव पहले से घट गया, इसका मतलब ये है कि अगर इस पर पहले प्लस है तो इस पर क्या है, माइनस है, यानी कि इस पर विपरीत प्रकृति का आवेश है। जो इस इंस्ट्रूमेंट में पहले से आवेश था उसका उल्टा आवेश है। तो इस प्रकार अपन इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किसी वस्तु के आवेशित या उदासीन होने का पता लगा सकते हैं और एक अनुमानित मान भी पता कर सकते हैं। अगर ज्यादा फैलाव हो रहा है इसका मतलब ज्यादा आवेश, कम फैलाव हो इसका मतलब कम मान है इसका। तो इस प्रकार अपन इस उपकरण की सहायता से किसी वस्तु के संसूचन तथा उसके अनुमानित मान का पता लगा सकते हैं। एक बार मैं दोबारा से अपनी बात को छोटे से रूप में स्पष्ट कर देता हूँ। देखो स्वर्ण पत्र विदर्शी में एक कांच का जार होता है, उसको अपन बोतल बोल सकते हैं, उस पर ढक्कन लगा हुआ है कांच बोलते हैं, और इस ढक्कन के आर पार एक धातु के छड़ होते हैं, धातु की बनी, ऊपरी सिरे पर धातु डिस्क होते हैं, ऊपरी सिरे पर धातु डिस्क होती है, धातु बनी होती है, और नीचे सिरे पर दो पतली पतली सोने की पत्तियों से स्वर्ण पत्र बोलते हैं, और यहाँ एक बिंदु होता है जो भूसंपर्क बिंदु कहलाता है। ये तो इंस्ट्रूमेंट के बारे में। अब ये कैसे काम करता है, एक आवेश वस्तु को स्पर्श कराते हैं, स्पर्श कराते हैं तो अपन देखते हैं कि इन धातु से होता आवेश इन पत्तों तक फैलेगा, पत्ते फैलेगा तो इन प्रतिकर्षण में पत्ते आपस में फैलती हैं। प्लस है तो माइनस हो, आवेश है तो पत्ते फैलेंगे, जैसे माइनस की जगह पर माइनस लिखते हैं तो माइनस आवेश आता है तो पत्ते में प्रतिकर्षण होता है, पत्ते फैल जाती है। अगर वस्तु उदासीन है तो इसमें किसी प्रकार कोई प्रतिकर्षण नहीं होगा, नहीं पत्तियां अपनी जगह चिपकी रहेंगी। ये तो अपन पता लगा कि वस्तु आवेशित है। अब अगर किसी अन्य वस्तु का पता लगाना है कि वो आवेशित है या नहीं है तो इसके लिए देखो एक अन्य वस्तु को इसके स्पर्श करने के बाद अगले से स्पर्श करें, अगर पत्तियों में कोई परिवर्तन में फैलाव में कोई परिवर्तन नहीं हो तो ये वस्तु
उदासीन है। अगर फैलाव पहले दिनों में अधिक हो जाए तो इसका मतलब इस वस्तु पर इस वस्तु के जैसा ही आवेश है, यानी कि ये क्या है, धनावेश है। इस वस्तु पर भी क्या है, धनावेश है। और अगर ये फैलाव कम हो जाए तो इसका मतलब है यहाँ क्या है, विपरीत प्रकृति का आवेश है। पहले इस पर प्लस है तो इस पर क्या है, माइनस है, क्योंकि प्लस माइनस दूसरे को उदासीन कर देते हैं, इसलिए फैलाव कम हो जाता है। तो इस प्रकार इस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से अपन आवेश का संसूचन और मान ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब देखो, आज अपन आगे आवेश का मात्रक व विमीय सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। आवेश का मात्रक व विमीय सूत्र। देखो, आवेश जो है वो धारा गुणा समय होता है। धारा और समय का गुणनफल आवेश होता है। धारा और समय दोनों ही मूल भौतिक राशियां हैं, जिसका अपन 11 में अध्ययन किया था मात्रक वार्षिक में, कि धारा और समय दोनों ही मूल भौतिक राशियां हैं। और आवेश एक व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि मूल भौतिक राशियों पर निर्भर कर रही है। अब देखो, यहाँ से इसका अपन ऐसा ही मात्रक निकालते हैं। ऐसा ही मात्रक मतलब सिस्टमेटिक ऑफ इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय प्रतिवेश का मात्रक। धारा एक मूल भौतिक राशि है, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो एम्पियर आ गया, गुणा समय का जो मात्रक होता है वो हो गया सेकंड। तो आवेश का जो मात्रक हुआ, ऐसा मात्रक हो गया एम्पियर इनटू सेकंड। और इसी को एक शब्द में बोलते हैं कूलम, और सी के द्वारा इसको लिखते हैं। तो आवेश का जो ऐसा मात्रक है वो एम्पियर इनटू सेकंड हो गया, यानी कि कूलम हो गया। इसको अपन सकते हैं कि एक कूलम जो है वो 1 एम्पियर इनटू सेकंड के बराबर होता है। एक कूलम जो है 1 एम्पियर इनटू सेकंड के बराबर होता है। यहाँ से अपन एक कूलम को परिभाषित भी कर सकते हैं। देखो, एक कूलम की परिभाषा क्या होगी, एक कूलम की परिभाषा, एक कूलम क्या लिखा, 1 एम्पियर इनटू सेकंड। अगर अपन 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकंड तक 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित करें किसी तार में, जैसे ये कोई चालक तार है, एक चालक तार है, इस चालक तार में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक अगर प्रवाहित हो तो इस चालक में जो प्रवाहित आवेश है वो 1 कूलम के बराबर होगा। ये 1 कूलम की परिभाषा होगी। दोबारा देखना कि एक चालक तार है, अगर चालक तार में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करें तो इस चालक में जो प्रवाहित आवेश है वो 1 कूलम के बराबर होता है। इस प्रकार अपन 1 कूलम को परिभाषित कर सकते हैं। आगे देखते तो इसका मात्रक ऐसा मात्रक, इसका v में सूत्र निकालें अपन। v में सूत्र तो देखो, धारा का जो संकेत होता है वो हो गया a गुणा समय का संकेत हो गया t, तो a गुणा t, यानी इसका v में सूत्र a t हो गया, या a1 t1 हो सकता है। और पूरा लिखूं, m द्रव्यमान नहीं है तो m की घात 0, लंबाई भी नहीं है, l की घात 0, समय है t1 और धारा के लिए a1। ये इसका v में सूत्र, ये मात्रक ऐसा मात्रक, और ये इसका v में सूत्र। अब आवेश का जो ऐसा मात्रक है, इसके अलावा इसके अन्य मात्रक भी होते हैं। जैसे अन्य मात्रकों के बारे में बात करें, अब कूलम जो है, कूलम एक बड़ा मात्रक है, इसलिए हम लोग छोटे मात्रों में प्रदर्श करते हैं। जैसे 1 मिली कूलम 10 की घात -3 कूलम, 1 माइक्रो कूलम 10 की घात -6 कूलम, 1 नैनो कूलम 10 की घात -9 कूलम, 1 पिको कूलम 10 की घात -12 कूलम।
ये आवेश के छोटे मात्रक हैं, क्योंकि कूलाम एक बहुत बड़ा मात्रक होता है, इसलिए नॉर्मली अपन आवेश को मिली कूलाम में, माइक्रो कूलाम में, नैनो कूलाम में और पिको कूलाम में प्रदर्शित करते हैं। एक मिली कूलाम का मतलब होता है 10 की घात -3 कूलाम, एक माइक्रो कूलाम का मतलब होता है 10 की घात -6 कूलाम, एक नैनो कूलाम का मतलब होता है 10 की घात -9 कूलाम और एक पिको कूलाम का मतलब होता है 10 की घात -12 कूलाम। तो ये आवेश के छोटे मात्रक हैं। इसके अलावा आवेश के और मात्रक होते हैं जिनके बारे में अपन पढ़ते हैं। देखो ये तो ऐसे मात्रा की बात हुई। अब अपन आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रा देखें। सीजीएस पद्धति में अगर आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रा देखें तो वो होता है स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम जिसको अपन स्थिर वैद्युत इकाई भी बोल सकते हैं। अंग्रेजी में कहूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक शॉर्ट में कहूं तो ESU। स्टेट कूलाम बोलते हैं स्थिर वैद्युत इकाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU, या इसको अपन फ्रैंकलिन बोलते हैं। फ्रैंकलिन ये सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक होता है। स्टेट कूलाम या स्थिर वैद्युत इकाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU और फ्रैंकलिन। एक जो कूलाम है वो 3 × 10 की घात 9 ESU के बराबर होता है। एक कूलाम जो है वो 3 × 10 की घात 9 ESU के बराबर होते हैं। या स्टेट कूलाम के बराबर होते हैं, आपको पता होना चाहिए। आगे देखो, इसके अलावा आवेश का एक विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है। आवेश का जो विद्युत चुंबकीय मात्रक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, शॉर्ट में कहूं तो EMU। आवेश का जो विद्युत चुंबकीय मात्रक है वो होता है 1 कूलाम। 1 कूलाम आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है और एक कूलाम है वो 10 कूलाम के बराबर होता है। 10 कूलाम कहूं या 3 × 10 की घात 10 ESU, क्योंकि एक कूलाम में 3 × 10 की घात 9 ESU होता है। 10 कूलाम कितना देंगे? 3 × 10 की घात 10 ESU। तो ये एक कूलाम में 10 कूलाम होते हैं या 3 × 10 की घात 10 ESU होते हैं। और एक कूलाम जो होता है वो विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है, आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक। इसके अलावा आवेश के और मात्रक हैं। देखो, आवेश का जो सबसे छोटा मात्रक होता है वो होता है फ्रैंकलिन। अभी बताया था जो स्टेट कूलाम फ्रैंकलिन सबसे छोटा, ये सबसे छोटा मात्रक होता है, सबसे छोटा मात्रक। और फेराडे जो होता है, फेराडे वो सबसे बड़ा मात्रक होता है, ये सबसे बड़ा होता है। फ्रैंकलिन सबसे छोटा मात्रक होता है आवेश का और फेराडे सबसे छोटा मात्रक होता है। और एक फेराडे में 96,500 कूलाम होते हैं। एक फेराडे में लगभग 96,500 कूलाम होते हैं। 96,500 कूलाम को एक फेराडे के बराबर होता है, जो कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। इसके अलावा आवेश का एक प्रायोगिक मात्रक होता है। आवेश का एक प्रायोगिक मात्रक होता है और प्रायोगिक मात्रक है वो एम्पियर इंटू घंटा होता है। एम्पियर इंटू घंटे के बराबर होता है। एम्पियर इंटू जो सेकंड था, एम्पियर इंटू सेकंड, वो आवेश का ऐसे मात्रक था तो सेकंड के स्थान पर इसको घंटे में कन्वर्ट कर दिया। एम्पियर इंटू घंटे जो है वो एक प्रायोगिक मात्रक होता है। जिस प्रकार अपन देखो कि आवेश के अलग अलग मात्रक होते हैं, ऐसे पद्धति में आवेश का मात्रक एम्पियर इंटू सेकंड यानी कूलाम के बराबर होता है। फिर सीजीएस पद्धति में इसका मतलब स्टेट कूलाम, स्थिर वैद्युत इकाई या फ्रैंकलिन होता है और एक कूलाम में 3 × 10 की घात 9 ESU होते हैं। आवेश का विद्युत के मात्रक में देखा कि आवेश का विद्युत मात्रक 1 कूलाम होता है और एक कूलाम में 10 कूलाम होते हैं, यानी 3 × 10 की घात
10 ESU होते हैं। सबसे छोटा मात्रक फेबरिन होता है, सबसे बड़ा मात्रक फेराडे होता है, और एक फेराडे में 6500 कूलम होते हैं, और प्रायोगिक मात्रक होते हैं × घंटे होता है। ये इसका प्रायोगिक मात्रक है। तो अपन आवेश के अलग अलग मात्रों के बारे में पढ़ा। आगे देखते हैं। ये आवेश के मात्रक और द्विघात सूत्र के बारे में सामान्य सी जानकारी थी जो आपको पता होना चाहिए। अब देखो आवेश के गुण धर्म के बारे में पढ़ेंगे। आवेश के जो गुण हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। देखो आवेश में क्या क्या गुण होते हैं। अपन ने पढ़ा जो आवेश है वो दो प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, पॉजिटिव और नेगेटिव, दो प्रकार का आवेश होता है। और इन दोनों प्रकार के आवेशों को एक दूसरे को निरस्त करने की क्षमता होती है। इनको आपस में निरस्त करने की क्षमता होती है। दोनों आवेश अगर मिल जाए तो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। ये आवेश के मौलिक गुण कह सकते हैं इसको, कि आवेश दो होते हैं, धनात्मक ऋणात्मक, और उन दोनों आवेशों में एक दूसरे को निरस्त करने की क्षमता होती है। ये इसका सामान्य से गुण हो गया। आगे देखो मेन जो गुण होते हैं इसके। नंबर 1, आवेश जो है आवेशों में योज्यता का गुण पाया जाता है। एक तो ये हो गया, आवेशों में योज्यता का गुण पाया जाता है। समझाएंगे क्या होता है योज्यता, एक बार तो बता देते हैं। आवेशों में योज्यता गुण पाया जाता है। दूसरा है आवेशों में निश्चलता का गुण, निश्चलता का गुण पाया जाता है। आवेशों में योज्यता गुण पाता है, आवेशों में निश्चलता का गुण पाया जाता है। नंबर 3, आवेश जो है वो संरक्षित रहता है, आवेश संरक्षित रहता है। और नंबर 4, आवेश क्वांटीकृत होता है, आवेश क्वांटीकृत होता है। ये 4 गुण होते हैं आवेशों में। आवेशों में योज्यता गुण पाया जाता है, आवेशों में निश्चलता का गुण पाया जाता है, आवेश संरक्षित रहता है, और आवेश क्वांटीकृत होता है। अगर आपको आवेश के गुण पूछे तो इन गुणों को लिख सकते हैं, और इन चारों को अपन वन अध्ययन करेंगे डिटेल से। तो ध्यान रखना आवेशों में 4 प्रकार के गुण होते हैं। आवेश में योज्यता गुण पाया जाता है। नंबर 1, 2 आवेशों में निश्चलता गुण पाया जाता है। 3 आवेश संरक्षित होता है, और आवेश क्वांटीकृत होता है। अब अपन इस पहले वाले गुण को थोड़ा पढ़ लेते हैं। आवेशों की योज्यता क्या होती है? आवेशों की योज्यता देखो आवेशों की योज्यता का मतलब क्या होता है? आवेशों की, ये पहला गुण है आवेशों की योज्यता। देखो आपके पास में एक निकाय है, ये निकाय मान लेते हैं। इस निकाय में कई आवेश हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, इस प्रकार Qn, n आवेश हैं। यह निकाय है, इस निकाय में क्या है? n आवेश है। तो इस निकाय का जो कुल आवेश है, निकाय का कुल आवेश अपन क्यों मान लेते हैं? तो इस निकाय का जो कुल आवेश है वो सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे निकाय है, इस निकाय में जितने भी आवेश हैं, तो इस निकाय का जो कुल आवेश है सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसी को अपन आवेशों की योज्यता का गुण कहते हैं। अब देखो आवेश जो है वो एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। जैसे द्रव्यमान भी अदिश राशि होता है, आवेश अदिश राशि, द्रव्यमान भी क्या होता है? अदिश राशि होता है। लेकिन
द्रव्यमान है उसका मान केवल पॉजिटिव होता है, जबकि आवेश का मान जो अपन पढ़ चुके हैं, आवेश का मान पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। द्रव्यमान की अदिश राशि होती है, आवेश अदिश राशि होती है, लेकिन द्रव्यमान का मान केवल धनात्मक भी होता है, जबकि आवेश का मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। इसलिए जब भी आवेशों का अपन योज्यता करते हैं, जोड़ते हैं, बीजगणित योग करते हैं, तो वहां पर आपको चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखना है, यानी कि चिन्हों को लेते हुए उनका योग करना है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो आवेश को जब भी योग करेंगे, बीजगणित योग करेंगे, तो कौन सा आवेश प्लस है कौन सा माइनस है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसे एक एग्जांपल के द्वारा देखें, जैसे अपने पास ये निकाय है, इस निकाय में 4 कूलम माइनस के 3 कूलम प्लस के 7 कूलम माइनस के 2 कूलम, ये कई आवेश है। तो इसका कुल जो आवेश है वो अपन जोड़ेंगे 4 कूलम प्लस ये माइनस के 3 कूलम माइनस के 2 कूलम और प्लस के 7 कूलम। तो इनको चिन्ह से जोड़ना है, ये माइनस का ये माइनस का, इनको माइनस से जोड़ना है। तो आपके पास कुल बराबर हो जाएगा 4 कूलम प्लस माइनस माइनस के 3 कूलम प्लस माइनस माइनस के 2 कूलम और 7 कूलम। तो आपके पास प्लस के हो गए 11 और माइनस के हो गए 11 कूलम माइनस 5 कूलम, तो आपके पास आ गया 6 कूलम। तो इस प्रकार आवेशों का अपन को जोड़ना है, चिन्ह सहित जोड़ना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना, क्योंकि आवेश का मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। द्रव्यमान ऐसा नहीं, क्योंकि द्रव्यमान का मान तो धनात्मक होता है, वो साथ जुड़ते हैं, लेकिन यहाँ चिन्ह सहित आपको योग करना है, प्लस अब प्लस माइनस को माइनस। तो इस गुण को अपन बोलते हैं आवेशों की योज्यता, यानी कि आवेशों का योग है वो इस प्रकार से करते हैं। बाकी 3 गुणों के बारे में अपन कल अध्ययन करेंगे। थैंक यू।